हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे हम एक्ट्रेस विमी के बारे में। वैसे मैंने जो है ऑलरेडी बहुत सारी पॉडकास्ट ऐसी बनाई है जहाँ पे बताया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी होती नहीं है। बाहर से जितना रोज़ी रोज़ी दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला और स्मेली होता है। एक्टर जो है उन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि एक वक्त पे उनको जो है नाम शोहरत सब मिल रहा होता है, उसके बाद वो एकदम गायब से हो जाते हैं। ना कोई उनके बारे में जानना चाहता है, ना कोई उन्हें अपनी मूवी में लेना चाहता है। तो ऐसा हाल हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है। ज़रीन खान का आपने रिसेंट वाला इंटरव्यू देखा होगा। एक वक्त पे वो सलमान खान के साथ काम कर रही थी और उसके बाद उसने बी ग्रेड मूवी में काम करना शुरू कर दिया। अब तो वो बी ग्रेड मूवी भी नहीं मिल रही, मतलब काम ही नहीं मिल रहा। तो ये हाल होता है। अब बहुत सारे लोग सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ लोग जो है वो नशे पत्ती का सहारा लेने लगते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। एक वक्त पे कहाँ वो जो है आसमान पे जो है सितारे बने हुए थे, चमक रहे थे, सब लोग जानते थे, सब लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, उन्हें पसंद करते थे। अब कोई उन्हें जो है भाव नहीं दे रहा। अब ऐसा ही हुआ था एक्ट्रेस विमी के साथ। ये बात तब की है जब बॉलीवुड ग्रो कर रहा था। अब अगर मैं आपको बात बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक इंसान के साथ क्या बुरा हो सकता है, वो कंगाल हो गया, हेल्थ खराब हो गई, उसके हेल्थ इश्यूज़ है ना। लेकिन जो विमी थी उसके साथ सब कुछ एक साथ हुआ। उसको हेल्थ इश्यूज थे, वो कंगाल हो गई, उसके माँ बाप ने तो उनसे पहले ही अबेंडन कर दिया था, पति ने भी छोड़ दिया, 2 बच्चों को भी ले लिया, जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दे दिया। और ये तो जब वो जिंदा थी तब की बात थी। जब वो मर गई तब उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए भी उसके घर वाले या कोई नहीं आया। तो इतना बुरा हुआ था। मतलब 10 साल में विमी ने सब कुछ देख लिया। अब ये जो विमी है वो पंजाब के जलंधर में उनका जन्म होता है। पूरा नाम था उनका विमलेश बधावत। अब ये जो विमी है वो पढ़ाई के लिए कोलकाता जाती है। उनके परिवार वाले वो सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। तो कॉलेज जो है उसके दौरान वो मिलती है शिव अग्रवाल से। शिव अग्रवाल जो है वो मारवाड़ी थे, मारवाड़ी बनिया। तो कास्ट डिफरेंस था दोनों के बीच में, जिसके चलते उन विमी के फैमिली वाले मान नहीं रहे थे कि हम नहीं शादी करवाएंगे। जब विमी उनके अगेंस्ट जाकर शिव से शादी कर लेती है तो उनके घर वाले सारे रिश्ते तोड़ देते हैं कि हमें हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं। अब विमी के घर वालों ने तो रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन शिव के घर वाले जो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम तुम दोनों, हमें तुम दोनों की शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है और तुम हमारी बेटी जैसी हो। तो फिर विमी अपनी मैरिड लाइफ में खुश होती है। दोनों के 2 बेटे होते हैं। अब जो शिव अग्रवाल था एक बिजनेसमैन था। वो बॉलीवुड पार्टीज में जाता था, मुंबई जाता था, तो विमी को भी साथ में लेकर जाता था। अब ऐसी एक बॉलीवुड पार्टी में जो है विमी और शिव दोनों गए थे। वहाँ पे एक म्यूजिक डायरेक्टर जो है रविशंकर शर्मा, वो विमी को देख लेते हैं और विमी से वो बातचीत हाय हेलो करते हैं। तब उसे पता चलता है कि विमी 2 बच्चों की माँ है। वो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको देखकर, आपके फिगर के देखकर तो पता ही नहीं चल रहा कि आप 2 बच्चों की माँ है। अब वो सेम चीज़ उसने शिव अग्रवाल को बोली कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, और वो बहुत खूबसूरत थी भी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी वाइफ को मूवी में काम करना चाहिए, तो एकदम हीरोइन जैसी दिखती है। शिव अग्रवाल को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं थी, तो वो भी जो है कुछ हाँ ना कुछ नहीं बोलता है। तो वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो कहते कि तुम्हें ना बी आर चोपड़ा से मिलना चाहिए, तो मुंबई आओ और बी आर चोपड़ा से जो है मिलो। अब बी आर चोपड़ा है जाते हैं अपने जो स्टार होते हैं ना, जो मूवी स्टार जो कि उनकी मूवी से डेब्यू करते हैं या तो उनके साथ मूवी में काम किया होता है, उनको वो काम देते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं एक्टर्स को। जैसे आज के टाइम पे यशराज फिल्म्स है ना, 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेम बी आर चोपड़ा भी करते थे। पहली मूवी अगर किसी ने करी तो 1-2 मूवी उनके साथ करते थे, रिपीट अपने स्टार को करते थे। तो कहते कि आप बी आर चोपड़ा को मिलो, विमी को बोलते। अब विमी जो है उनसे मिलती है। उस टाइम पे वो एक मूवी बना रहे थे हमराज, जिसके लिए कोई भी एक्ट्रेस राजी नहीं हो रही थी, बिकॉज उसमें क्या था कि वो एक्ट्रेस की मौत हो जाने वाली थी और उसके अराउंड ही पूरी मूवी होने वाली थी कि किसने उसका जो है खून किया है। अब हमराज, पुरानी हमराज, फिर उसके बाद वो नई वाली जो हमराज है वो भी बी आर चोपड़ा की है शायद से, जिसमें ये अमीषा और बॉबी देओल और अक्षय खन्ना ये तीनों थे। तो ये वाली मूवी के लिए विमी रेडी हो जाती है। उसमें उसको ज़्यादा मतलब डायलॉग नहीं बोलने थे और इतना ज़्यादा कुछ करने के लिए काम नहीं था, बिकॉज उसमें राजकुमार और सुनील दत्त साहब थे। तो वो फ्लावर पॉट टाइप रोल था जिसमें विमी को बस अच्छा दिखना है, और वो विमी उसमें अच्छी बहुत दिख भी रही थी। पहली ही मूवी से जो है ऑडियंस को उसने मेस्मराइज कर दिया और मूवी सुपर हिट हो गई। अब जो मूवी में एक्टिंग अच्छी करनी थी, ऑब्वियस सी बात है कि पहली मूवी थी, उसको इतनी अच्छी एक्टिंग आ नहीं रही थी। तो जो एक्टिंग का था सारा जिम्मा वो दोनों जो है मंजे हुए एक्टर्स ने निभा लिया था, और जो ग्लैमर ऐड करना था वो विमी ने किया था। तो विमी सबकी नज़र में आ गई, ये मूवी हिट हो गई। उसके बाद विमी के पास तो फिल्म्स की जो है लाइन लग गई। लेकिन जो उसका पति था शिव अग्रवाल, वो इंटरफेयर करने लग गया, और शिव अग्रवाल के साथ जो है उसके माता पिता ने और रिश्तेदारों ने सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, घर की बहू बेटी अगर एक्ट्रेस बन जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर ये काम करेगी तो ना हमारा तुमसे कोई लेना देना है, ना अपनी बहू से।
फिर भी जो है शिव अग्रवाल कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बीवी का जो है ये सपना है हीरोइन बनने का, तो भाई काम करने दो, क्या ही दिक्कत है। तो उसने साथ तो उस टाइम पे दिया, लेकिन उसके बाद उसे इनसिक्योरिटी फील होने लगी। वो विमी के काम में इंटरफेयर करने लग गया। पहली मूवी हिट होने के बाद उसने जो है ना फीस विमी की बहुत इंक्रीज कर दी, 3 लाख रुपए, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी, तो 3 लाख रुपए कर दी। अब विमी इंटरव्यू देती है कि मेरे बिजनेसेस है, मैं कोई पैसे के लिए नहीं काम कर रही हूँ, लेकिन दूसरी मूवी के लिए उसके पति ने 3 लाख रुपए की डिमांड कर दी थी कि जो साइन करी थी कि भाई 3 लाख रुपए हम लेंगे। तो ये जब न्यूज़ बाहर आई तो विमी की क्रेडिबिलिटी कम हो गई कि ये बोलती ऐसा है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अब हमराज की रिलीज के बाद ही जो है वो बी.आर. चोपड़ा के साथ दूसरी मूवी में भी काम कर रही थी, लेकिन उसका पति जो है उसको तो फीस बढ़ानी थी। ये जो मूवी उसने साइन करी थी जिसकी फीस उसने 3 लाख रुपए ली थी, वो बी.आर. चोपड़ा को नहीं पता था, तब उसने साइन कर ली थी। अब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो विमी दूसरे किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बी.आर. चोपड़ा की मूवी कर रही थी और बी.आर. चोपड़ा के साथ उसे 2 और मूवी करनी थी। अब विमी का पति बिल्कुल नहीं चाहता था कि विमी जो है कम पैसों में बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करे, तो उसे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी तरीके से विमी को जो है बेचा देते कि ये विमी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, लेकिन करे तो करे क्या। तो उसने ना एक शर्त रखी कि अगर शूटिंग करनी है ना तो कोलकाता में की जाएगी, विमी यहाँ पे शूटिंग नहीं करेगी। अब बी.आर. चोपड़ा को बहुत गुस्सा आया और उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और डिसाइड किया कि वो अब विमी के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे, बिकॉज विमी एक अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस है। और वो सेट पे पहुँच के जो है उसका पति इसके साथ झगड़ा वगड़ा करता था ताकि सामने से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, तो और वैसा ही हुआ। अब बी.आर. चोपड़ा एक नामी डायरेक्टर थे, फिल्म लॉबी जो है वो विमी के अगेंस्ट चली गई कि ये एकदम अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस है, इनके अलग ही टेंट्रम चलते हैं और फी तो बहुत ज़्यादा ही लेती है। तो उसके अगेंस्ट आज के टाइम पे बोला ना नेगेटिव पीआर होने लगी बी.आर. चोपड़ा के साथ जो उसने किया उसके बाद। अब विमी को काम मिलना तो मुश्किल हो गया था। उसने एक पंजाबी मूवी करी थी, नानक नाम जहाज़ है ऐसा करके, और मूवी हिट भी गई थी, बट वो रीजनल मूवी थी जिसकी वजह से उसको बॉलीवुड करियर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस मूवी से। हाँ, लेकिन पंजाबी जो मूवी थी उसको वहाँ की ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि वो एक बहुत अच्छी मूवी थी और विमी ने उसमें अच्छी एक्टिंग भी करी थी, पर बॉलीवुड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जो शिव अग्रवाल है वो उसके और विमी के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे। अब 1969 में जो है वो नानक नाम जहाज़ मूवी आई थी जिसमें उसने चन्नी का कैरेक्टर निभाया था। और मैं एक बात बताना मैं भूल गई कि नेशनल अवार्ड मिला था उस मूवी को। हमराज मूवी जब रिलीज़ हुई थी ना उसके बाद आबरू मूवी रिलीज़ हुई थी और उसी दौरान जो है उसने पतंगा की शूटिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनके अपोजिट थे शशि कपूर, जो कि उस टाइम के बहुत बड़े स्टार थे। बट शशि कपूर से भी ज़्यादा टेंट्रम्स थे विमी के, और उनके हस्बैंड जो है उनकी वजह से ही ऐसा हो रहा था। वो सेट पर आके तमाशा करता था, विमी जो है टाइम से पहुँचती नहीं थी शूटिंग लोकेशन पर, जिसकी वजह से ये मूवी बनने में पूरे 3 साल लग गए। अब ये जब सामने आया सबके ये बात कि विमी जो है उसकी वजह से पतंगा को बनने में 3 साल लग गए, अब तो सब ने डिसाइड कर लिया कि हम काम करने से रहे। और ये झगड़े इतने हो गए थे, विमी को भी अपने पति पे गुस्सा आने लग गया कि मेरे पति की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो दोनों ने जो है अलग होने का डिसाइड किया। फेम जो है उसके पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है, विमी ने अपने बच्चों तक को छोड़ दिया था क्योंकि उसे जो है ना फेम चाहिए थी, नेम चाहिए था, बॉलीवुड में काम करना था। अब वो फेम के पीछे भाग रही थी, तो उसके बच्चों को भी उसने छोड़ दिया। वो बच्चों को लेकर कोलकाता उसका हस्बैंड चला जाता है। अब विमी के साथ कोई काम करना नहीं चाह रहा था, उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। माँ बाप को तो उसके साथ रिश्ता रखना ही नहीं था। सास ससुर ऑलरेडी उसके अगेंस्ट हो गए थे बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो बहू है वो मूवी में काम करे, तो उसके पास कोई भी रिश्ता नहीं बचा था। अब ये जो शिव अग्रवाल है उसके चलते उसको काम मिलना भी मुश्किल होगा मूवीज़ में। तो विमी ने एक फ़ोटोशूट कराया जिसमें उसने बिकिनी पहनी थी और उसने ये भी अनाउंस किया कि अब उसने अपनी फ़ीस जो है वो कम कर दी है। अब 1-2 मूवी में उसको तो काम मिला, बट वही छोटा मोटा कैमियो टाइप। लेकिन उसी दौरान वो मिलती है फिल्मी ब्रोकर या तो दलाल, जो भी आप बोल लो हिंदी में, जॉली करके उसका नाम था, उससे वो मिलती है। अब जॉली है उससे बहुत ज़्यादा वो पसंद आ गई थी विमी। जॉली ने विमी को यूज़ किया बहुत टाइम तक। अब क्या हुआ था, जितना पैसा विमी ने अर्न किया था ना जो मूवी करके, उसने घर भी खरीदा था पाली हिल में, उसके पास स्पोर्ट्स कार भी थी, कपड़े भी वो महंगे महंगे ब्रांडेड ही पहनती थी, बट उसने ना इन्वेस्टमेंट कर रखी थी टेक्सटाइल बिजनेस में कोलकाता में। अब वो बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो गया, तो सारे पैसे इसके डूब गए, जिसके चलते विमी को जॉली के साथ शिफ्ट होना पड़ा उसके घर पे। अब दोनों लिव इन में रहने लग गए बिना शादी के उस ज़माने में।
अब जॉली का तो हो गया, जितना उसको था वो हो गया। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें बॉलीवुड में काम करना है तो तुम्हें ना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके साथ सोना पड़ेगा। अब विमी का वो बॉयफ्रेंड था और ऐसी बात कर रहा था, विमी एकदम टूट गई कि मतलब ये क्या बोल रहा है। फिर भी जो है विमी को अभी काम करना था तो वो ऐसा करती, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती है। अब ये जो जॉली है वो जो पैसा आता था वो खुद रख लेता था, विमी को नहीं देता था। उसको तो सिर्फ यही बताया था कि तुम्हें रोल मिलेगा, हालांकि वो उसने जो है विमी को इन्फॉर्म किए बिना उसको धंधे में उतार दिया था, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था। तो ये बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं होता है, सब फ़ायदा उठाने के लिए बैठे रहते हैं रेडी। अब विमी को ये नहीं पता था। अब ऐसा जो हो रहा था ना, विमी अंदर से टूट गई थी एकदम, काम नहीं मिल रहा था, सब कुछ खत्म हो गया था, ज़िंदगी पूरी तबाह हो गई थी। ना माँ बाप, ना पति, ना बच्चे, ना ससुराल वाले, कोई भी नहीं अब उसका बच्चा था कहने के लिए। और जो ऑडियंस जो कि उसे पहले मूवी से प्यार कर रही थी, अब तो वो भी उसे भूल गई थी, तो वो एकदम टूट सी गई थी। अब अपना दुख छुपाने के लिए या कम करने के लिए जो है वो शराब का सहारा ले लेती। अब विमी इतना नशा कर रही थी तो कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर भी उसके साथ अभी नहीं रिश्ता बनाना चाह रहे थे, बिकॉज वो नशे में धुत रहती थी और बहुत पीती थी वो, बहुत। अब उसके पास जब शराब के लिए पैसे नहीं बचे थे ना, जॉली ने उसको फिर छोड़ दिया, जॉली ने भी ब्रेकअप कर लिया। तो विमी अब बेघर हो गई थी, बेसहारा हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था। तो अब वो सस्ती शराब पीने लग गई और अब वो खुद से ही जो है वो धंधे में उतर गई, वो काम करने लग गई, ठीक है। अब 1977 में जो है शराब के ज़्यादा सेवन की वजह से उसके दोनों ही लीवर फेल हो जाते हैं और कहा जाता है उसे एड्स भी हो गया था, क्योंकि वो अनप्रोटेक्टेड करती थी वो सब चीज़ें, जिसके चलते उसे वो बीमारी हो गई थी और दोनों ही लीवर उसके फेल हो गए थे। और नानावटी हॉस्पिटल के वो जो है जनरल वार्ड में एडमिट थी, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल वाले जो है जॉली को इन्फॉर्म करते हैं, जॉली आता है, उसको वो जो हाथ गाड़ी रहती है ना, उसमें उसकी बॉडी को शमशान लेकर वो जाता है। और सिर्फ वहाँ पे 4-5 लोग थे जब उसकी चिता को आग दी जा रही थी। जॉली वो चिता की आग बुझने तक का भी इंतज़ार नहीं करता है, वहाँ से चला जाता है। तो अंत उसका बहुत ही दुखद हुआ था। जब उसकी मौत हुई तब वो महज 33 ईयर्स की थी और किसी को पता भी नहीं था, भनक भी नहीं था, किसी भी न्यूज़ में या तो पेपर में भी यह पब्लिश नहीं हुआ था कि जो है विमी की मौत हो चुकी। और जब उसकी मौत हुई थी तब वो महज 33 ईयर्स ओल्ड थी। कोई भी उसकी बॉडी को क्लेम करने नहीं आया था, ना ही कभी खबर ली पति ने, माँ बाप ने, या किसी ने भी नहीं। तो उसका ओवर एम्बिशियस होना ही उसके अंत का कारण बना कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी, रोल के लिए, पैसों के लिए, फेम के लिए। काफ़ी बार ओवर एम्बिशियस होना भी जो है इंसान को भारी पड़ जाता है। खैर, आपका क्या कहना है विमी के बारे में और उसका जो ट्रेजिक लाइफ रही उसके बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।